ओके नाउ आई होप सो कि ये स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा प्लीज़ मेरा जो एक तरीका है ना गाइस, वो ये है कि आप लोग जो है वो मुझे मतलब बात करते हुए मुझे एक्टिवनेस जो है वो चाहिए होती है, तो एक्टिवनेस रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। आगाज़ करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेकर। अच्छा जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडवांस फ्लेक्स बॉक्स एंड मीडिया क्यूरीज। यानी कि हम अपनी साइट को जो है वो रिस्पॉन्सिव साइट किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं, उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव साइट बने। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर कुछ फ्लेक्स बॉक्स को जो है वो सर ने कल टॉपिक को आपको क्लियर किया होगा। थोड़ा सा जो है उन चीज़ों को बताता चलूँ। बेसिकली ये होता क्या है, ये होता ये है कि आपके पास जो है वो सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स जो है वो बेसिकली सी एस एस का एक लेआउट सिस्टम है कि जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर यानी कि उसके अंदर जो है वो जो बेसिक सेंटेक्स जो होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर ये नजर आ रहा हो, दिस इज द बेसिक सेंटेक्स। यानी कि अब होता क्या है यहाँ पे कि हमें अच्छा पहली चीज ये कि दिस इज अ टाइप ऑफ अ कंटेनर, यू कैन सेट कि एक कंटेनर होता है कि जहाँ पे जो है वो हम जो भी कोई डिस्प्ले दिखा रहे होते हैं, कोई डिस्प्ले जो है किसी चीज को जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो है वो उसको रखकर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? बेसिकली वी कैन सेट कि देखो, हमें अपने जो भी हम जो वर्किंग कर रहे हैं, हमें उसको जो है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट देनी है ना। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि खूबसूरती देनी है। तो वो खूबसूरती देने के लिए हम जिस चीज को यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली मैं कहूँ कि जिस चीज को हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट देने के लिए। मतलब देखो, द थिंग इज दैट, इसको इस तरीके से समझिए कि अब लेट सपोज मेरे पास कोई एक चीज है कि जो कि मैं जो है वो कह रहा हूँ कि यानी कि मैं एक इस तरीके से कहूँ, इस बात को इस तरीके से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कि आपकी क्लासेस है ना, ठीक है, यानी कि यू आर स्टार्ट योर ग्रेड्स फ्रॉम द क्लास के जी, देन द प्रैप्स, देन जो है वो मतलब क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट थी ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पहले आपने वन पढ़ ली, देन आप जो है वो बैकवर्ड चले गए, केजी पढ़ी। तो इस तरीके के प्रॉपर लुक देने के लिए हम जो है वो इसका यूज कर रहे होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्लैक्स बॉक्स की, उनको एक एक कर कर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कह रही है कि क्या कर रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है। यानी कि प्रॉपर ये नजर आ रहा है, ये कर्सर मेरा सबको क्लियर नजर आ रहा है? अगर कर्सर क्लियर नजर आ रहा है तो जस्ट यू लेट मी नो कि आपको कर्सर वगैरह और तमाम चीजें जो है वो क्लियर नजर आ रही हैं। ओके सो जो ये आपका जो कर्सर है, जो ये जस्टिफाई है, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि एक बॉक्स जो है वो आपका अलग होगा, दूसरा बॉक्स अलग होगा, तीसरा बॉक्स जो है वो अलग होगा। अच्छा, एक और चीज ये देखो, एक चीज है ना, एक कोई मैं अगर जो है वो आपसे एक मतलब साइट की जो है वो बात करूं कि कोई सी भी एक ऐसी साइट जो है, अगर मैं बात करूं कि कोई साइट, तो साइट का एक एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, या कोई एप्लीकेशन खोलूं तो अब वो मोबाइल में किस तरीके से नजर आ रही है, वो टैबलेट में किस तरीके से नजर आ रही है, और वो डेस्कटॉप पे जो है वो मुझे किस तरीके से जो है वो नजर आएगी। अब इसके लिए अल्टीमेटली वो चीजें अगर प्रॉपर अलाइंड हुई भी होंगी, मेरा कोई जो है वो कोडिंग हुई भी होगी, तब ही जो है वो क्या होगा कि वो मतलब हमें चीजें जो है वो सही नजर आएंगी, प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर नजर आएंगी। तो पहला काम ये होता है कि जस्टिफाई कर रहा होता है। दूसरा काम
ये होता है कि अलाइन प्रॉपर अलाइनमेंट, यानी कि जो है ना ऐसा नहीं है कि एक जो है वो ऊपर है एक नीचे है, तो ये वाला काम जो है वो कर रहा होता है। इसके अलावा व्रैप कर रहा होता है, व्रैप। अब इस व्रैप का मकसद क्या है? ये आपने जो है वो अगर कभी पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट जो है वो अटैच करा हो, तो वो व्रैप पिक्चर जो है वो कह रहा होता है। ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है वर्ड के अंदर। और वैसे भी जो है वो आपको मतलब अगर वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के ऊपर आप काम करें, तो आपको जो है वो नजर आएगा कि ये एक बड़ी सिंपल सी जो है वो प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर हो क्या रहा होता है कि वो तमाम डेटा को जो है वो एक जगह से, यानी कि आपकी पिक्चर के साथ साथ आपका टेक्स्ट जो है वो मूव हो रहा होता है। ठीक है, एटम्स के साथ साथ आपके जो भी मतलब कोई भी एटम होता है उसके साथ साथ आपकी जो है वो जो पिक्चर जो होती है वो तमाम चीजें जो है वो मूव हो रही होती हैं। अच्छा, एक और चीज ये है कि ये अगर आपको जो है वो थोड़ी सी वो नजर आ रहा हो, तो आप ये देखेंगे कि ये कोडिंग की एक छोटी सी एग्जांपल भी जो है वो आपको दी गई है। यानी कि इसमें डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स और जो है वो उसको जो आपका कोड है, वो कोड भी जो है वो कोड की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, देन आता है फ्लेक्स ग्रो। अब ये क्या चीज है? ये किस चीज का नाम है? अब लेट सपोज मेरे पास तीन एटम है ना, ठीक है। एक एटम को मैं चाह रहा हूं कि एक एटम जो है वो बड़ा हो, इसके मुकाबले लेट सपोज कोई एक चीज है जिसको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। सो फॉर दैट थिंग I just need to put this type of this code in my CS coding। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लेक्स ग्रो का जो है वो कोड यूज करूंगा। और देन एंड देयर आई लाइक यूज दिस कोड के किसी, लेट सपोज मैंने तीन पिक्चर्स जो है वो रखी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस एक पिक्चर को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मतलब आप दिखाएं, आप इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो शो कराएं। ठीक है, और बाकी जो दो हों, रेस्ट ऑफ द दो हों, वो थोड़ा स्मॉल भी हो जाए चलेगा, लेकिन ये जो हो इसका साइज बड़ा हो। ठीक है, तो वो एक एटम का अगर साइज बड़ा हो तो इसका मकसद ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि उस एक एटम को जो है वो ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज उसकी एक एग्जांपल ये होगी कि मैंने कोई नया जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करा है ना, मतलब ये चीजें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हमने जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करा है। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के अंदर होगा क्या कि मैं अगर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूं, तो अब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मैं लेट सपोज अपना कोई न्यू प्रोडक्ट है ना मेरा, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरा न्यू प्रोडक्ट उसको मैं जो है वो लोगों को दिखाऊं, तो मैं उसको ज्यादा ग्रो करूंगा। ठीक है, कोई जो अदर प्रोडक्ट्स होंगे मैं चाहूंगा कि यार ये नहीं भी हो, ये नहीं भी अगर लोगों को नजर आते, क्योंकि ये मेरा एक जो है ना वो मतलब एक ऐसी चीज है जो कि मैं ऑलरेडी जो है वो लोग मार्केट में नो हाउ है इसके बारे में। ठीक है, तो मुझे अपनी ये बेस चीज जो है इसको शो कराना है, तो इसको मैं उसका उसका साइज जो है वो मैं ग्रो कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा श्रिंक है। श्रिंक एक प्रॉपर्टी है। वो श्रिंक की प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है? वो ही उसी एटम को जो है वो यानी कि बड़ा कर कर जो है वो दिखा रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये मतलब सॉरी, इसमें श्रिंक में छोटा कर रहा होता है, साइज जो है वो छोटा उसका जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, और ग्रो में जैसे साइज ग्रो, ये ग्रो का एक तरीके से अपोजिट है कि अब अगर मुझे जो है वो किसी को किसी भी चीज को छोटा करके दिखाना है, तो उसके लिए मैं श्रिंक की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करूंगा। देन आता है फ्लेक्स बेसिस। अब ये क्या कर रहा होता है? इसका क्या काम होता है? ये साइज को जो है वो एडजस्ट कर रहा होता है, यानी कि अब लेट सपोज अगर किसी चीज का साइज जो है किसी कोई एक मैंने पिक्चर जो है वो लगाई है, तो उस पिक्चर का साइज लेट सपोज मैं जो किसी एक पिक्चर को जो है वो बोल रहा है 200 पिक्सल। ठीक है, तो अब जैसे इसमें जो है वो इसके अंदर जो है वो 200 पिक्सल की बात हो रही है, तो अब वो
उस एक जो एक वो है, एक कोई पिक्चर है, उसका साइज वो 200 पिक्सल कर देगा, रेस्ट ऑफ दी फोटोज का साइज जो है वो सेम रहने देगा। देन है ऑर्डर। अब अच्छा ये देखो, ये चीजें जो है वो आप लोगों को मेरा ख्याल है नाम से ही जो है वो चीजें समझ में आ रही होंगी कि हो क्या रहा है। ऑर्डर, अब यहाँ पे अब लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो मेरी प्रोडक्ट वन है, ये प्रोडक्ट वन सबसे पहले नजर आए। लोग जैसे ही पेज ओपन करें तो लोगों को जो है मेरा प्रोडक्ट वन जो है वो सबसे पहले नजर आए, फिर प्रोडक्ट टू नजर आए, फिर प्रोडक्ट थ्री नजर आए। मतलब अब इसमें जो है वो सीरीज को आगे पीछे करा हुआ है। मतलब प्रोडक्ट टू पहले नजर आए तो मैं जो है वो उसको उस हिसाब से कर दूंगा कि जो है ना प्रोडक्ट टू जो है वो पहले नजर आए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ये जो है वो यूज क्यों कर रहे होते हैं, हम हमारा इसमें जो है वो यूज क्या है। तो जनाब, हमारा यूज ये है कि हम मतलब अपनी वेबसाइट्स को जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तमाम डिवाइसेस के ऊपर, यानी कि लैपटॉप हो, आपका पीसी हो, या जो है टैबलेट्स हो, तमाम जगहों पे जो है वो आप जो है वो तमाम जगहों पे क्या कर रहे हो आप, एक किस तरीके से साइज जो है वो उनका होगा, आप इसकी जो है ना साइज को बड़ा या छोटा जो है वो कर सकते हैं, या मतलब प्रॉपर एक लुक जो है वो चीजों का किस तरीके से नजर आएगा, आप उसको जो है वो मतलब हर डिवाइस के ऊपर एक एक मैंने आपको कहा ना, ये जैसा मैंने आपको कहा कि फोन के ऊपर एक डिवाइस का जो है वो लुक कैसा नजर आएगा। फोन ऑब्वियसली एक स्मॉल स्क्रीन है। फिर टैबलेट के ऊपर जो है वो किस तरीके का नजर आएगा, और फिर डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो किस तरीके से नजर आएगा। तो तमाम डिवाइसेस के ऊपर उनके रिस्पॉन्सिव और उनके जो है वो लुक जो है वो किस तरीके का होगा, इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है वो इम्प्रूव करता है यूजर एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली यूजर का जो है वो अगर उसको मोबाइल के ऊपर सही चीजें जो है वो नजर आएंगी तो वो जो है वो यानी कि हमारी आपकी प्रोडक्ट को जो है, अगर लेट सपोज वो मोबाइल पे यूज कर रहा है तो उसको मोबाइल पे कैसा नजर आएगा, और अगर वो जो है वो लैपटॉप पे यूज कर रहा है तो लैपटॉप पे उसको जो है वो कैसा नजर आएगा। और अगर वो जो है अपने टैबलेट पे यूज कर रहा है तो उसको टैबलेट पे जो है वो नजर आएगा। अम, तो वो कैसा जो है वो नजर आएगा उसको जो है मतलब अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो लाजमी सी बात है वो फिर हमारी प्रोडक्ट हमारी साइट के ऊपर अगली बार भी आएगा, वरना वो अल्टीमेटली वैसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो दिखाई गई है, उसको जो है वो थोड़ा सा मैंने शो कराने की कोशिश की है। सो नाउ देखो, HTML का कोड जो है वो किस तरीके से होगा, मतलब हम उसके अंदर जो है वो बॉक्स को, मतलब एक एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक बॉक्स को जो है वो हम रख सकते हैं कि एक बॉक्स जो है वो किस तरीके से होगा। और उसके साथ साथ जो है वो, अच्छा, क्लास को इन चीजों को जो है वो लिंक करना जरूरी होता है। ठीक है। ये डेव जो ये जो कंटेनर लिखा हुआ है इसके अंदर आपको बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री जो है वो दिया गया है। सो द थिंग इज दैट कि किसी का कोई क्वेश्चन था, माइट भी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी। आई थॉट सो जस्ट किसी ने, ब्लर है क्या, ब्लर है प्लीज थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिएगा, ये स्क्रीन ब्लर है। अच्छा, ये पिक्चर जो है वो काफी ज्यादा जूम हुई हुई है, दिस इज वाई शायद आपको, आप क्लियर नजर आ रहे हैं थोड़ा सा। असल में ये पिक्चर जो है वो जूम काफी ज्यादा मैंने करा हुआ है, दिस इज द ओनली रीजन कि ये जो है आपको ब्लर नजर आ रही है। आप क्लियर है? आप क्लियर है तो मुझे जो है वो बताइए। चलो, नहीं क्लियर नहीं है कि है क्लियर, एक नो बोल रहे हैं, एक जी बोल रहे हैं। तो मुझे कंफर्म कर दीजिए कि अब क्लियर हुई है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेता हूँ। अब क्लियर है? जस्ट लेट मी कंफर्म। सर क्लियर है, जी क्लियर है। चलें, दैट्स ग्रेट। ओके। सो
हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो है वो मतलब सीएसएस का जो है वो सीएसएस का एक अलग वो क्लास बनाएंगे जिसको हम जो है वो नाम देंगे स्टाइल डॉट सीएसएस का, और एचटीएमएल का एक अलग कोड बनाएंगे। अच्छा, उसमें हम जो है वो लिंक कर देंगे। ठीक है, तो अब वो देखो वो रिजल्ट जो है वो आपको दे रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो, मतलब अगर मैं कोई कोई भी चीज जो है वो ले रहा हूँ, तो वो डेस्कटॉप के ऊपर किस तरीके से नजर आएगा, और वही चीज जो है वो वो जो है वो आपके पास मोबाइल पे किस तरीके से जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक जो है वो डिफरेंस है। अब नाउ मेरे पास एक पीपीटी है, सो आई विल शेयर यू दैट। सो नाउ, अच्छा स्क्रीन यहाँ पे भी आपको शेयर हो रही है? अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो जस्ट लेट मी कंफर्म। जस्ट चैट बॉक्स में यस एंड नो जो है वो लिख दीजिए अगर स्क्रीन आपको क्लियर शो हो रही है। सर क्लियर है, यस शेयर हो रही है, दैट्स ग्रेट। ओके, सो एडवांस फ्लेक्स बॉक्स एंड मीडिया क्यूरीज, एडवांस फ्लेक्स बॉक्स एंड मीडिया क्यूरीज। अब देखो वही वही वाली बात जो मैंने मतलब वैसे पिक्चर में आप लोगों को जो है वो कुछ समझाने की कोशिश करी है, वो जो है आपसे यहाँ पे मतलब जो है वो बताया जा रहा है कि हमें एक वेबसाइट जो है वो अगर बनानी है, तो वो वेबसाइट बनाने के लिए और उसको प्रोडक्टिव करना है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो है हमें करना ये होगा कि हमारा टैबलेट, मोबाइल और डेस्कटॉप स्क्रीन, हर स्क्रीन पे जो है वो प्रॉपर नजर आए। ठीक है, मतलब हमें जो है वो प्रॉपर नजर आए। तो अब वो जो है वो बता रहे हैं, वो देखो ये चीजें मैंने आपको जो है वो बता भी दी कि हम जो है वो क्या चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी बता दी, मतलब वैसी जो है वो बता दिया कि लेक्चर जो है उसके अंदर हम किन चीज़ों को जो है वो कवर कवर अप करेंगे। सो हम जो है वो मतलब मैंने बताया, थोड़ा सा रिपीट कर दूं पीपीटी से, थोड़ा सा जो है वो और समझ में भी आ जाता है। सो फ्लेक्स और रैप को जो है वो हमने कवर अप करा। इसके अलावा जो है वो हमने फ्लेक्स एंड ग्रो और फ्लेक्स ग्रो और फ्लक्स श्रिंक को जो है वो हमने कवर अप करा। इसके अलावा हम मीडिया क्यूरीज को जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, सो अब देखो यही वाली चीज है कि अब मैं एक लाइन को जो है वो मैंने वही वाली चीज जो कि मैंने स्टार्ट में बोली कि फ्लक्स रैप जो है वो क्या है। तो अब लेट सपोज मैं जो है वो किसी एक एटम को जो है वो साथ लेकर जो है वो जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ उसके अंदर का लिखा हुआ टैक्स भी जो है वो मैं साथ लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपके पास जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि होता क्या है कि हम जो है वो कंप्रेस कर रहे होते हैं चीजों को, और जो है ना मतलब कंप्रेस कर कर उसको विद द टैक्स ऑफ द बॉडी साथ जो है वो लेकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट ली जो है वो उसमें व्रैप होता है, तो डिफॉल्टली नहीं होता, हमें जो है वो व्रैप के लिए व्रैप की कमांड जो है वो लगानी पड़ती है एक लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अच्छा इससे होता क्या है, इससे रॉ के दरमियान अच्छा फिर जो है वो गैप वगैरह का जो है वो बताया जा रहा है कि एक उसके अंदर साइड में जो है वो गैप किस तरीके से जो है वो दिया जाता है। एक प्रॉपर गैप जो है वो रॉज और कॉलम के दरमियान में किस तरीके से होता है उसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, एंड देन एंड देयर आपको वही कि एक फ्लेक्स ग्रो जो मैंने बात करी कि किसी एक चीज को अगर हमें जो है वो अच्छे तरीके से हाईलाइट करना होगा, तो वो हम किस तरीके से जो है वो हाईलाइट करेंगे। अच्छा उसको हम जो है वो बताएंगे कि इस चीज को जो है इस यानी कि इस कंटेनर या इस यू कैन सेट कि इस चीज को जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करो, और इसको जो है वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो दिखाओ। ठीक है, अच्छा देन आ जाता है श्रिंक करना। तो अब ये देखें श्रिंक की एग्जांपल्स भी जो है वो यहाँ पे गिवन है कि अगर हमें जो है वो एक पेज के ऊपर, अब लेट सपोज पहले हमें जो है वो एक पेज के ऊपर
3 आइटम लेकर आने थे, अब हम चाह रहे हैं 4 आइटम जो है वो लेकर आ जाएँ। तो उसके लिए जो है वो हम श्रिंक कर देते हैं, या एक चीज़ जो कि हमें जिसकी ज़्यादा नीड ना हो, हम उसको जो है वो श्रिंक कर रहे होते हैं। अब ये रिस्पॉन्सेज़ का जो है वो आपको बताया जा रहा है कि मतलब वो हम उसमें करेंगे क्या? मतलब हम जो है वो कर क्या रहे होंगे, अपनी जो भी कोई क्यूरीज होती हैं, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास हम किसी चीज को जो है वो किसी का साइज जो है वो बड़ा या छोटा कराना चाह रहे हैं। हम बड़ा या छोटा जो है वो कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे एक जो है उसको आ, उसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस आप जो है वो साइज को, इसके डायरेक्शन को, इनकी तमाम चीज, इसके दरमियान में गैप जो है वो इतना होना चाहिए। आ, इसके इसके दरमियान में जो है वो गैप, एक चीज के दरमियान में, मतलब एक एक चीज है कि मुझे इसको बोल्ड करना है, मेरी कोई एप्लीकेशन है, मैंने उसको जो है वो बोल्ड करना है। तो अब उसको बोल्ड करने के लिए मैं जो है उसको या किसी एक खास चीज को जो है वो दिखाने के लिए मैं जो है वो उसको बता रहा होता हूँ कि इस चीज को आप ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो दिखा दो। ठीक है। अच्छा, देन ब्रेक डाउन्स, ब्रेक पॉइंट, सॉरी। अब क्या होगा कि जो है वो ब्रेक पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से होगा कि अब लेट सपोज उसमें मैं एक मोबाइल के लिए जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो होते हैं 480 पिक्सल्स, ठीक है। टैबलेट के लिए 768 पिक्सल्स जो है वो टैबलेट के लिए होते हैं। डेस्कटॉप, आपको पता है कि डेस्कटॉप तो जो है वो 124 पिक्सल्स के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा होता है। इनके 1024 पिक्सल्स के ऊपर जो है वो एक डेस्कटॉप की, नॉर्मल कोई भी डेस्कटॉप हो, उसकी स्क्रीन जो है वो वर्किंग कर रही होती है। और जो वाइडर स्क्रीन जैसे होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि आपके पास जो प्रोजेक्टर्स टाइप की जो स्क्रीन होती है, तो उसके ऊपर आपका लेआउट जो है वो, बेसिकली बात यह है कि हर स्क्रीन के ऊपर हमें प्रॉपर तमाम चीजें जो है वो नजर आनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम जो है वो बात करें किसी एक मोबाइल की, तो मोबाइल पे हमें नजर आए। हम अगर बात करें किसी डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप पे भी हमें ऐसे ही नजर आए। हम टैबलेट के ऊपर बात करें, मतलब हम जहां पे भी बात करें हमें प्रॉपर वैसा ही लेआउट जो है वो नजर आए। अब इसके कुछ पैटर्न जो है वो दिए में हैं आपको कि किस तरीके से जो है वो हम मतलब क्या क्या कोडिंग जो है वो हम यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली पहले कंटेनर रखेंगे। अच्छा, कंटेनर को बता दूं, वैसे तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पता ही है, आप लोग कंटिन्यूस जो है वो करते आ रहे हो। तो कंटेनर इज समथिंग, हम जो है लेट सपोज मुझे किसी एक जगह पे बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पे पैकअप करना है, रैप करना है, ठीक है। तो मतलब अब मुझे जो है कोडिंग चाहिए, ठीक है, मैं अपनी एक कंप्लीट कोडिंग जो है वो करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं चीजों को जो है वो एक जगह के, एक एक चीज के ऊपर लिंक कर दूंगा और बोलूंगा कि जो है ना यहाँ पे आप जो है ये तमाम चीजों को रख के जो है वो मुझे दिखा दें, क्योंकि ये एक कंटेनर ऐसा है कि जिसके अंदर हमने अपनी चीजों को जो है वो रैप अप करा हुआ, अब इससे बाहर हम जो है वो नहीं निकालेंगे। जो इसके अंदर काम है, जो हमारा सामान है, जो भी चीजें हैं, वो इसी कंटेनर के अंदर रहकर बात होगी, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो वो की पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं कि की पॉइंट्स जो है वो क्या है। तो उसमें आपको जो है वो इसका बताया गया है कि ये जो आपका फ्लैक्स रैप होता है, ये जो है वो परमिशन देता है कि आप जो है वो एक न्यू लाइन जो है वो रख सकते हैं और स्पेस दे सकते हैं एक एटम के दरमियान में। यानी कि अल्टीमेटली जब आपके पास जो है आप एक एटम को अगर लेकर पकड़ कर जो है वो आप एक एटम को जो है वो उठाकर उसके साथ उसके नीचे कोई काम जो है वो करना चाहते हैं, तो आप अल्टीमेटली वहां पे जगह बनाएंगे और उस जगह को जो है
उस जगह को जो है वो यानी कि वहाँ पे आप अपना कोई और दूसरा जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकेंगे। इसके अलावा गैप जो है वो दिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो गैप, अब अगर मैं एक मिसाल है कि जो है ना मैं एक काम जो है वो बगैर स्पेस के दे दूँ, तो वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो एक स्पेसिफिक गैप और एक स्पेसिंग, बेसिकली स्पेसिंग बिटवीन टू थिंग्स जो है उसको आप कहेंगे गैप, ठीक है। इसके अलावा ग्रो एंड श्रिंक, तो ग्रो एंड श्रिंक का मैंने आपको पहले अगेन जो है वो रिपीट कर दूं कि आप जो है किसी एक एलिमेंट को आप चाहते हैं कि वो ज्यादा अच्छा जो है वो नजर आए, और उसके बनस्बत जो है वो दूसरा एलिमेंट जो है वो आपको मतलब आप उसको चाहते हैं कि ये अगर छोटा भी हो तो भी जो है वो चलेगा। तो इसके अंदर यानी कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड उसको साइज को जो है वो श्रिंक या जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया क्यूरीज वही हैं कि आप जो है वो अपने किसी भी साइट को, किसी भी एप्लीकेशन को जो है वो डिफरेंट मीडिया के ऊपर जो है वो किस तरीके से देखना चाहेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द uh, moving toward the life practical, एक यप अच्छा जी, अच्छा मैंने कुछ कोड्स जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो है वो रखे हुए हैं, क्योंकि आई हैव विद इन नो टाइम जो है वो मुझे थोड़ा सा मतलब आप लोगों को जो है वो इस क्लास का जो है वो पता चला था कि जो है ना मैंने क्लास अल्टीमेटली ये वाली क्लास भी मैंने ही कंडक्ट करनी है। अम, तो दिस इज वाई मैंने कुछ कोड्स जो है वो खुद ही से टाइप कर कर जो है वो रखे हुए हैं, इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर पहली चीज तो यही है, आपको पता है कि जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं, हम HTML जो है वो लिखते हैं सिंपल, ठीक है। हम जो है वो उसके ऊपर यानी कि न्यू अगर हम जो है वो कोई भी जो है आप साइट को ओपन कर रहे होते हैं, तो ओपन करने के बाद आप जो है इनकेस जो आपके पास बॉयलर कोड है, जब आप इस बॉयलर कोड को ओपन करते हैं, आप HTML5 लिखते हैं, तो आपके पास ऊपर का हेड जो है, हेड से लेके टुवर्ड्स द बॉडी एंड HTML की पूरी बॉडी जो है वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब नाउ we want to link our this page with the CSS पेज, ठीक है। हमें जो है वो लिंक करना होगा अपने इस पेज को। अच्छा, अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैं ज्यादा बोर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो पहले मुझसे कोई क्यूरी पूछ लें। अगर कोई अभी तक की बातों में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज जो है हम थोड़ा सा आगे बात करें, थोड़ा सा चलें आगे। किसी की भी कोई क्यूरी है, आई थिंक मेरे अलावा 5 पार्टिसिपेंट्स और हैं मौजूद इसमें। सो बेटा, मैं मतलब जब सर भी क्लास ले रहे होते तब भी मैं आप लोगों से यही बोल रहा होता हूँ, और अभी भी एक ये बात यही होगी कि बेटा रिस्पॉन्स करा करो, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए आपको। मतलब देखो, अल्टीमेटली ऐसा तो कोई भी नहीं है ना कि जिसको जो है वो कोई क्यूरी ना हो, मतलब चीजें जो है वो सीख रहे होते हैं, और जब चीजें आप सीखने की तरफ होते हैं ना, तो जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हो सकता है आपको अभी जो है वो बहुत आसान लगे, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे यू गाइस थिंक दैट कि जो है ना सर ये चीज तो जो है वो ऐसे नहीं थी, और फिर आप लोग मुझसे बोल रहे होते हैं, और अल्टीमेटली होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम क्वाइट बिजी। आप लोगों को भी शायद जो है वो एक आइडिया हुआ होगा कि मेरा एक बिजी स्केड्यूल होता है, दिस इज ओनली रीजन कि मैं आप लोगों को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। और जो है ना वो मैं इसीलिए ओवर टू सर करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब वो बिजी होंगे तो फिर मैं ही लूंगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पूछा करो आप लोग, ठीक है, ताकि पूछने से जो है वो पता चलता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है वो सेकंड क्लास का भी जो है सेकंड सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, सो यू गाइस विल ज्वाइन दैट क्लास आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। जैसे ही ये सेशन जो है वो एंड होता है तो फिर आपने जो है वो उस सेशन को ज्वाइन करना है। इन बिटवीन थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो है वो थोड़ा बता दूंगा, ताकि जो है वो आगे, मतलब जब हम आगे फिर अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर ही डायरेक्टली जो है वो बातों को शुरू करेंगे, तो हालांकि ऑल दो कि आप लोगों को तमाम चीजें जो है वो पता ही हैं। हमें लिंक जब करना होता है तो लिंक के लिए हम जो है वो यूज करते हैं ये लिंक का टैग,
लिंक टैग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली आपको पता है कि जो है ना, जब हम जो है वो लिंक का टैग यूज़ करेंगे तो हम वो उसको रेफरेंस जो है वो देंगे कि स्टाइल शीट के ऊपर जाओ और सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस जो कि मेरी दूसरी शीट है, इसके ऊपर जो है वो जाकर आप इस यानी कि जहाँ जहाँ पर मैं किसी चीज को भी स्टाइल करूंगा तो आपने जो है जो सी एस एस वाली जो मेरी दूसरी शीट है, आपने उसके ऊपर से चीजों को जो है वो चेक करना है, एंड देन सिंपली जो है वो आपने वहां से जो वहां पे हमने कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई होंगी, पास आउट करी हुई होंगी, हमने उसको जो है वो फॉलो करना होगा। ठीक है, एंड नाउ तो हम जो है वो बॉडी के अंदर आए, हमने एक डैशबोर्ड ग्रिड के नाम से जो है वो क्लास एक जनरेट करी, और उसको जो है वो एक रेफरेंस दिया कि इस क्लास का जो कलर, जो उसका कलर होगा वो बीजी पर्पल होगा। ठीक है, और उस कार्ड को हमने नाम दिया एनालिटिकल कार्ड का। ठीक है, और एनालिटिकल कार्ड का नाम देने के बाद हमने जो है वो वहाँ पे तो हमने उसको एनालिटिकल कार्ड का जो है वो नाम दिया, और फिर देन एंड देयर हमने जो है उसके अंदर कुछ भी एक सैंपल से जो है वो कुछ लिखा है कि अच्छा, इस क्लास के अंदर जो है वो कुछ फ्यू सेकंड्स जो है वो रह गए हैं, सो नाउ यू गाइस विल ज्वाइन दैट सेकंड लिंक, सो हम वहीं पे जो है वो बात करते हैं। ठीक है। ओके जी। तो जनाब हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे कि जो है ना, हमने इसको लिंक करा था, और लिंक करने के बाद जो है वो हमने एक सिंपल एक छोटी सी मतलब एक इमेजिनरी सी मतलब कुछ भी जो है वो हमने इसमें टाइप करा था, और हम जो है यहाँ पे मतलब कुछ भी और जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो टाइप करा दिस बॉक्स एक्सपैंड ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब एम्प्टी स्ट्रक्चर। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रक्चर स्पेस एंड लाइफ। अच्छा, मतलब जो है वो असल में उसका उसका जो है वो फंक्शन जो है वो बता रहे हैं कि ये काम जो ये बॉक्स क्या करेगा। अच्छा, देन सेल्स ट्रैकर है, वॉच दिस बॉक्स ड्रॉप cleanly down to the secondary raw uh, when the viewport shrink। ओके, अच्छा, मतलब वो जो है ना वो बेसिकली आपको जो है वो बताया ही गया है कि किस किस तरीके से जो है वो क्या किसका लुक जो है वो आपको नजर आएगा। ओके, एंड देन जो है वो स्टेटस जो है वो उसका कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो है ना उसका स्टेटस किस तरीके का होगा, और आपको जो है वो व्यू उसका किस तरीके का जो है वो नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, ये है आपका डिव का कार्ड, यानी कि अच्छा, डिव इज अ टाइप ऑफ कंटेनर यू कैन सेट कि जिसके अंदर जो है वो हम तमाम अपने प्रोग्राम्स को जो है वो रख रहे होते हैं। अब नाउ मूविंग टूवर्ड द स्टाइल सी एस एस। ठीक है, इसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब फर्स्टली हमने जो है वो उसको एक वो बताया कि ये ग्लोबल वेरिएशन एंड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो रूट के अंदर जो उसका मेन कलर जो रखा है, वो हमने ये कलर आपको मैं दिखा देता हूँ अगर। जी बिल्कुल, ये कुछ इस तरीके का कलर जो है वो हमने रखा है, ब्लू मेटालिक जो है वो कलर कहलाता है ये। अच्छा, फिर इसके बाद हमने टैक्स कार्ड का जो टैक्स होगा उसका कलर ये कुछ रेड के अंदर कुछ समथिंग इसका कलर होगा। फिर जो पर्पल वाला जो बॉक्स है आपके पास, उसकी जो थीम होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, और ऑरेंज वाले की थीम कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और जो डार्क थीम है वो डार्क थीम जो है वो कुछ ऐसी होगी। अच्छा, देन एंड देयर हम बात करें अगर फ़ॉन्ट फैमिली की, तो मतलब फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली ये आपकी राइटिंग का स्टाइल होता है। ठीक है, तो आपके राइटिंग का जो स्टाइल होगा वो बता रहे हैं कि राइटिंग स्टाइल जो है वो ये होगा आपका। ठीक है, यानी कि एरियल और इसमें सैंस सैंस
और उसका कलर जो होगा वो कलर भी जो है वो आपको बैकग्राउंड का कलर, उन्होंने बैकग्राउंड का कलर दिया है। फिर उसके पेडिंग का जो साइज दिया है वो 30 पिक्सल का साइज दिया है। अच्छा, किसी को क्वेश्चन है मेरा ख्याल है चैट पे। आई हैव समथिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। अच्छा, प्रेजेंट लिखा है। आई थॉट कि जो ना, अच्छा मार्जिन जो है वो उसके दरमियान में हमने जीरो का मार्जिन जो है वो रखा है। अब आपको ये बता रहे हैं कि ये तमाम मतलब इनके जो है वो डिस्प्ले आपको जो है वो करके दिखा रहे हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो होगा। और देन डायरेक्शन जो है वो उसकी रॉ की डायरेक्शन होगी, यानी कि इसमें रॉ एंड कॉलम की डायरेक्शन जो है वो हो सकता है, तो रॉ की डायरेक्शन होगी। इसके बाद क्या वो wrap होगा टेक्स्ट, तो जी बिल्कुल जो है वो wrap होगा। अच्छा सर ने ये जो है वो स्टेटमेंट लिखी है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है वो आपको यानी कि जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो कोडिंग के अंदर एक चीज जो बड़ी कॉमन होती है वो ये कि लेट सपोज हमने यहाँ पे काम क्या किया है, तो उस काम को समझाने के लिए हम इस तरीके से जो है वो यानी कि उसको कोटेशंस में जो है वो करके लिख लेते हैं। तो उससे होता ये है कि जो दूसरा कोई अगर कोडर जो है वो आपकी साइट को कोडिंग चेक करना चाहेगा तो वो इजीली जो है उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो अब वो व्रैप का बता रहे हैं कि व्रैप जो है वो करा है। जी बिल्कुल, व्रैप करा है। और व्रैप करने से होता क्या है, उसका हम फंक्शन भी जो है वो उसको बता रहे हैं कि वो जो है वो कार्ड्स को अलाउ करेगा टू व्रैप, और एक नई लाइन के अंदर और एक स्मॉलर स्क्रीन के अंदर जो है वो व्रैप हो सके। बेसिकली वो जो है वो श्रिंक हो सके। इसी के साथ जो है उसका साइज बता रहा है कि उसमें उनके दरमियान में जो गैप होगा वो गैप होगा 20 पिक्सल्स का। ओके। देन जो है वो कार्ड का एक और चीज जो है वो अब आपको सेकंड कार्ड जो है वो उसका कलर और उसका टेक्स्ट जो है वो बता रहा है। टेक्स्ट का कलर जो है ये वेरिएंट कलर होगा। एंड देन पेडिंग साइज जो है वो उसका 25 होगा। देन बॉर्डर का जो रेडियस है वो 8 पिक्सल्स का रेडियस होगा। और देन तमाम, अच्छा इसके बाद जो है वो मिनिमम ब्रेथिंग साइज जब कंप्रेस जब हो तो उसका साइज क्या हो, तो वो 250 पिक्सल का साइज हो। तो वो इसके बारे में जो है वो आपको बता रहा है। इसके अलावा जो है वो आ, 250 पिक्सल का साइज। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि जब आप साइज को श्रिंक करें तो वो किस तरीके से हो। इसके अलावा इसमें पहला जो आइटम हो वो ग्रो हो। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो का प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है। अब पर्पल वाला जो है उसका बैकग्राउंड कलर ये हो। ठीक है, जो ऑरेंज है उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज वाला हो, ऑरेंज वाली थीम हो। और जो डार्क वाला जो जिसकी थीम जो है वो डार्क हो, उसके कलर के बारे में जो है वो बता रहे हैं। अब देन मोबाइल के अंदर अगर बात करें, वो उन्होंने ऊपर जो है वो बात करी, आई थॉट सो डेस्कटॉप की। जी बिल्कुल, डेस्कटॉप की जो है वो बात करी है। अब यही चीज अगर हम मोबाइल के ऊपर बात करें तो मोबाइल के ऊपर किस तरीके से नजर आए, तो मोबाइल के ऊपर उसके कलर्स अल्टीमेटली जो कलर्स जो यहाँ पे हैं वही कलर्स रहेंगे। अब देखो, डेस्कटॉप के ऊपर रॉ के अंदर आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी एज पर द नीड। क्योंकि अब हमारे पास अगर तीन चीजें हैं ना, तो तीन वो हैं, तो अल्टीमेटली वो तीनों जो है वो एक रॉ के अंदर नजर आ सकती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो है वो नहीं नजर आ सकती, वर्टिकल में जो है वो नजर आएंगी। तो उसके लिए अल्टीमेटली वो कॉलम में जो है वो नजर आएगा। फिर उस हिसाब से हमने जो है वो उसका साइज जो है वो दे दिया, जिससे जो है वो श्रिंक कर देगा कंटेनर को। इसके बाद जो है वो बैकग्राउंड का हमने कलर दे दिया। ठीक है, तो मोबाइल के ऊपर, इसके अलावा डेस्कटॉप के ऊपर, और अगर कोई एक बड़ा आपकी जो है ना वो हम कह लेंगे जो है ना कोई एक मीडियम यानी कि फुल लार्ज स्केल जो है वो हो, तो उसमें जो है वो किस तरीके का नजर आएगा। ओके, नाउ नाउ इसको जो है वो सर्वर पे, लाइव सर्वर पे आपके चेक करते हैं कि ये किस तरीके का जो है वो कुछ नजर आने वाला है। ओपन विद लाइव सर्वर। हियर वी गो। अब देखिए, ये आ रहा है एनालिटिकल कार्ड्स। ये जो है ये इसके दरमियान में
ये जो चीज है ना, ये जो गैप्स हैं, दीज गैप्स आर नोन एज स्पेसिंग, आप जो है इसको कह सकते हैं। और ये जो रैप हुआ हुआ है, यानी कि ये जो जगह है, ये जो इसके नीचे ये स्पेस है, इन स्पेसेस को हम जो है वो रैप का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरीके से ये सेल्स ट्रैकर है, मतलब ये तो हमने जो है वो एग्जैक्टली मतलब हम जो है अपनी चीजों को दिखा रहे हैं कि ये चीजें जो है वो किस तरीके की नजर आएंगी। ओके, एंड देन जो है वो मीडिया के ऊपर। अच्छा, अब देखो, अब एक चीज देखना, अब मैं इसको करूंगा मिनिमाइज। तो अब जब मैं इसको मिनिमाइज जो है वो करूंगा, नाउ क्लियर नजर आ रहे हैं? मतलब अब मैं जो है अगर मतलब इसको जो है वो नीचे करता जाऊं, अगर ड्रैग डाउन करता जाऊं, तो वो जो है वो जैसा हमने इसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी थी, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो है वो काम कर रहा है ये। अच्छा, फिर प्लस ये कि जो है ना मोबाइल के अंदर, मतलब एक अगर मैं इसको मिनिमाइज जो है वो कर दूं, तो ये जो है वो आपको क्या नजर आएगा, मोबाइल का व्यू जो है वो आपको दिखा रहा है कि मोबाइल के व्यू जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो मोबाइल का व्यू जो है वो समहाउ कुछ इस तरीके का मोबाइल का व्यू होगा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके का जो है वो मोबाइल के व्यू व्यू आपको दिखा रहा है। देखो कॉलम में बन गया, जब मैंने इसको मैक्सिमाइज करा, तो अब ये जो है वो रॉ के अंदर आ गया। इज इट क्लियर कि ये चीज आपके पास रॉ के अंदर आ गई? जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज करा, तो जो है ये कॉलम में आ गया। तो दिस इज समथिंग अ व्यू फ्रॉम द फ्रॉम द वेबसाइट। और जो है ना, जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर किस तरीके से नजर आएगा, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से नजर आएगा, और अगर मैं इसको और जो है किसी प्रोजेक्टर के ऊपर अगर मैं इसको जो है वो लेकर चला जाऊं, तो वहां पे जो है इसका व्यू किस तरीके से जो है वो नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये कि जो है ना, यहाँ पे ये चीजें जो है वो श्रिंक हो रही हैं। ठीक है। ये बॉक्स जो है, पहला बॉक्स आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। और ये जो है वो आपको क्या दिखा रहा है कि ये आपको ट्रिगर कर रहा है कि जो आपका मीडिया है उसका कलर जो है वो मतलब हमने कलर की चेंजिंग बेसिकली जो है वो करी है। अब देखो, ये हो गया, ये साइज इसका श्रिंक हो गया, और यहाँ पे जो है ये आपके पास पूरे उसके ऊपर जो है आउटपुट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो दिस इज समथिंग के नाउ। अब मुझे बता दीजिए कि किसी का यहाँ तक के कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है जो कि जो है ना किसी ने अगर पूछनी हो तो डू लेट मी नो, नहीं तो हम एक और चीज भी जो है वो जरा आगे साइड्स के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बताइए कि जो है ना किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो कि किसी को ना समझ में आई हो। सर प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। व्हाट डज इट मीन? बेटा, मेरा ख्याल है मैंने कोड जो है वो लिखा है। मतलब मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं जो है वो अल्टीमेटली वो भी मैंने ही लिखा है। द थिंग इज डेट कि थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी, और इसके फौरन बाद मेरी एक और दूसरी भी क्लास है, तो उसके भी थोड़ी सी जो है वो चीजें थी। और मेरे पास थोड़ा सा लेक्स ऑफ टाइम था, जिस वजह से मैंने जो है वो नहीं करा इसको। हाँ, विद अ लाइव एग्जांपल एक चीज जो है वो मैं बता सकता हूँ। अम, एक मिनट, एक और चीज मैं आपको अगर जो है वो करके दिखा सकूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है वो। ओके नाउ, देखिए एक साइट जो है वो खोल लेते हैं हम। अच्छा, यूट्यूब खोलते हैं हम, जो है वो यूट्यूब को ओपन करते हैं। एक मिनट, कैसी एप्लीकेशन जो है वो मेरे ध्यान में फिलहाल नहीं आ रही। यूट्यूब के बजाय हम जो है वो कोई कोई एक ऐसी एप्लीकेशन, आप लोग कोई कोई रिकमेंड कर सकता है मुझे, कोई एक एप्लीकेशन जल्दी से, कोई एक एप्लीकेशन जो कि मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूँ, कोई अगर एप्लीकेशन देन। ओके, लिंक्डइन। लिंक्डइन को जो है वो मैं देखता हूँ। लिंक्डइन साइट नाउ। अब ये इसमें ओपन हो रहा है।
दिस इज अब देखो, अ, मैंने जो है वो क्या करा है, मैं यहाँ पे अब ये इस तरीके के जो है वो पूरी जो इसका पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये देखो ये साइन इन ईमेल और पासवर्ड जो है वो मेरा पूरा मांग रहा है, और मैं इसको जो है वो गूगल के उससे कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं मोबाइल के ऊपर देखूंगा तो इसका जो है वो क्या लुक नजर आता है, इस चीज को जरा देखते हैं, ठीक है, कि इसका जो है वो लुक क्या नजर आएगा। तो इस तरीके का कुछ जो है वो लुक इसका, मतलब अगर मैं इसी साइट को जो है वो क्या करूं कि एक मोबाइल के ऊपर खोलूं तो उसका लुक जो है वो कुछ और अलग तरीके का कुछ लुक जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं इसको ही जो है वो लैपटॉप के मतलब एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो खोलूं तो उसका जो है वो लुक कुछ और नजर आएगा। बेटा प्लीज ये इस तरीके की हरकत अब ना हो। ये नाम सारा आपका सामने नजर आ रहा होता है, और एथिक्स जो है वो आपको ये नहीं कहते कि आप जो है वो इस तरीके की कोई हरकतें करें। अच्छा। हाँ, चलें तो कोई मसला नहीं। सर ये जो तीन हेड्स के नीचे है वो असाइनमेंट में भी लिखना होगा। सर ये जो तीन हेड्स के नीचे हैं वो असाइनमेंट में भी, बेटा मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपका, फिजा आप क्या पूछना चाह रही हैं? तीन हेड्स के नीचे है वो असाइनमेंट में भी लिखना होगा। आ, ये आप कोड की बात कर रही हैं, इस कोड की जो है वो बात कर रही हैं, ये जो कोड था हमारा, इसकी बात कर रही हैं, ये चीज जो हमने कंटेनर के अंदर जो है वो लिखा था। मुझे क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। मुझे अगर क्लियर कर सको तो मुझे चैट पे, या अगर जो है वो वैसे मतलब अगर आप बता सको तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को इन डिटेल बताओ ताकि मैं समझ सकूं कि आप पूछना क्या चाह रही हैं, ताकि मैं उस हिसाब से जो है वो आपको बात करूंगा। किसी और का कोई और क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा एक चीज, एक जो क्यूरी जो आज आ रही थी, मैं उस क्यूरी को समझ नहीं पा रहा था, वो ये कि गाइस आप लोग ही जो अब जो जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे, अब इस फोल्डर के अंदर भी अल्टीमेटली आपके पास दो फाइल जो है वो बनेंगी। और जैसे जैसे आप जब आगे जाते जाएंगे तो आप लोगों के जो है वो यानी कि दो दो से ज्यादा तीन, तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जब जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो हम तीन हेड्स जो है वो खोलेंगे, यानी कि एक आपका सीएसएस का होगा, एचटीएमएल का बेसिक चलता रहेगा, इसके अलावा हम जो है वो उसका एक जावास्क्रिप्ट का हेड भी जो है वो ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तीन चीजें हो जाएंगी। तो बेटा ये पूरा फोल्डर तो अल्टीमेटली नहीं जाता, उसके लिए हम जो है जिप फाइल बनाते हैं। तो मैं जरा जिप फाइल जो है वो आप लोगों को बनाना सिखाता हूँ, अगर मैं जो है वो कर सकूँ। डेटा फाइल, जिप फाइल मेरा ख्याल है बनानी आती होगी, लेकिन अगर नहीं बनानी आती है तो मैं आप लोगों को जिप फाइल को भी थोड़ा सा जो है वो एक बार दिखा देता हूँ कि जिप फाइल जो है वो कैसे बनती है। अब ये वाली आज का जो है वो मेरी वो थी क्लास की, अब देखो ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, इसको सिंपली इस फोल्डर को जो है वो सेलेक्ट करूँगा, और ये देखो ये आ गया। इसको रार के ऊपर या जो है वो कंप्रेस टू द जिप एंड ईमेल, इस तरीके से जो है वो कर दूंगा। मेरे पास जिप फोल्डर नहीं है तो वो रार के ऊपर जो है वो लेके जा रहा है। आपके पास अगर जिप होगा तो वो जो है वो आ जाएगा जिप के ऊपर। आर्चाइव पे भी जो है आप इसको कर सकते हो। तो ये देखो अगर मैंने इसको रखा और आ, ये पूरा जो है वो उसमें साइज, उसका साइज वगैरह बता दिया। अच्छा ये रहा जिप, जिप ये रहा, ठीक है। आपने जिप करा, ओके कर दिया, ये आपके पास जिप फाइल जो है वो बन गई, ठीक है। तो ये जिप फाइल बन गई, आप इसको जो है वो अपने ईमेल में जो है वो पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये जो है वो वर्किंग कर रही होते हैं। जो नीचे लिखा है वो असाइनमेंट में भी लिखना होगा। सर
जी बिल्कुल बेटा, वो ले सकते हैं क्लास, बिल्कुल उसका लिंक मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा आपके पास। और हाँ देखो, अच्छा इसके अंदर जो है ना, हमने करा ये है कि हमने जो है वो प्रॉपर्टी असल में उसकी बताई है ना। हमने इसकी जो है वो प्रॉपर्टी बताई है कि हमारे पास पहला बॉक्स जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास दूसरा बॉक्स जो है वो क्या कर रहा है, और हमारे पास तीसरा बॉक्स जो है वो क्या कर रहा है। हम इसकी जगह अपना मतलब सिंपल कोड जो कोड यूज करें तो वो हम यूज कर सकते हैं। मतलब को इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। असल काम ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये बॉक्स जो है ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो असल काम इसका ये है, ठीक है। आ, और किसी का कोई और क्वेश्चन? और किसी का कोई भी और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जिप का मेरा ख्याल है बेटा पता चल गया होगा। मैंने जिप का जो है वो तरीका इसलिए बता दिया क्योंकि आज जो है वो एक क्यूरी आई थी। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। ओके नाउ, तो असाइनमेंट्स जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट में एक चीज जो है, प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट जो है उसको आपको बड़ा टाइमली जो है वो देना होता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो आप मतलब असाइनमेंट के लिए मैं खुद भी जो है वो डेट आगे पीछे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो है वो मतलब इतना टाइम नहीं दे पा रहा होता हूँ, और जो है ना तमाम चीज़ें मुझे खुद जो है वो कवर करनी होती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो शेयर करते करते, तो दिस इज़ वाई मैं टाइम जो है वो खुद ही से आप लोगों को जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट डैट, आप लोगों को टाइम जो है वो अगर टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट जो है उसकी वीडियो आपको बिल्कुल टाइमली मिलती है। तो अगर प्रोजेक्ट की वीडियो आपको टाइमली मिलती है तो आपने जो है ना उसको सबमिट भी टाइमली कराना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के जो है वो मार्क्स कम हुए थे, और वो सिर्फ मार्क्स जो कम हुए थे वो मार्क्स इसीलिए कम हुए थे क्योंकि आप लोग वैसे तो मतलब मैं खुद भी जो आप लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैं खुद से जो है वो लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मसरूफियात के होने की वजह से अभी भी जो है वो कंटिन्यूस मेरे पास जो है वो मोबाइल में नोटिफिकेशंस जो है वो चल रहे हैं। आपकी क्लास ले रहा हूँ उसके साथ साथ जो है वो कंटिन्यू मेरा मोबाइल जो है वो रिंग हो रहा है, जस्ट ड्यू टू दिस के अल्टीमेटली वो क्लासेस हैं। दूसरी एक और क्लासेस भी जो है वो सेकंड बैच की क्लास स्टार्ट होगी इस क्लास के फौरन बाद। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग जो है मतलब हम इस क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है so you guys can ask with me। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, ठीक है, ओके। तो बेटा बस यही है कि आप लोगों ने जो है वो मतलब तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल करते हुए, और आपका जो अभी आपको असाइनमेंट भी जो है वो मिल जाएगा, और तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।